एक मंदबुद्धि था, मंदबुद्धि का आदमी एक था। वो उतना दिमाग उसको नहीं था, वो पूजा पाठ करना नहीं जानता था। एक दिन वो ना शिकार पे गया, शिकार के जंगल में गया शिकार करने। तो बहुत रात हो गई, वहाँ पे रात हो गई। तो जो है अब वो जहाँ पे जंगल में एक मंदिर था, शंकर भगवान का मंदिर था। तो मंदिर में पुजारी शाम को आता था, वो सुबह में आता था, पूजा उजा करके शाम होते दिया जला के अपना चला जाता था। रात को जंगल में कौन बिताता। तो वो शिकारी रात को वहाँ पे मंदिर में देखा तो वहीं ठहर गया, मंदिर में ठहर गया। तो देखा शिवलिंग। अब पहले तो उसको भूख लगी, बोलिए खाएं क्या। गया अपना, शिकारी तो था ही, शिकारी गया चिड़िया, 2 चिड़िया मार के लेके आया, उसको भून के। फिर देखा जब शिवलिंग पे देखा, बोले शंकर भगवान अकेले बैठे हैं, कोई इनको खाना दाना इनको पूछ नहीं रहा है, अब बिना इनको खिलाए हम कैसे खा ले। शंकर भगवान का मंदिर था। तो क्या किया, 1-2 चिड़िया मारा था, एक चिड़िया अपने खाया भून के, एक चिड़िया पहले गया उनको भोग लगाया और एक चिड़िया अपने खा लिया। अब वो शिवलिंग पर वहाँ पे भोग लगा दिया। सुबह हुई फिर चला गया शिकार करने चला गया। तो वो साधु जब सुबह हुई तो पंडित आया अपना पूजा उजा करने। तो देखा शिवलिंग पर मांस चढ़ा हुआ। तो वो तो बोला अरे अधर्म हो गया, ये क्या हो गया, किसने मांस चढ़ा दिया। जल्दी साफ किया अच्छे से। उसके बाद अपना जल उल ढाला, फूल उल चढ़ाया, अच्छा से माफी मांगा। फिर पूजा उजा करके चला गया। फिर शाम हो गया, दिया वो जला के चला गया। फिर वो शिकार करके फिर उसी जगह पे आ गया। उसी जगह पे आया, देख मंदिर के पास ठहरने का और कहीं जगह नहीं था, मंदिर के पास जगह था तो अपना ठहरने का जगह आया, ठहरने का वहीं पे जगह था तो अपना आया, वहाँ पे ठहरा। तो फिर चिड़िया गया, 2 चिड़िया मारा, एक उनको भोग लगाया और एक खुद खाया। उसको थोड़ा नहीं मालूम था कि शंकर शिव जी भगवान है, भगवान ये मांस मछली ये सब नहीं खाते हैं। तब उसको मालूम था, उसको पूजा करने आता नहीं था, मन बुद्धि का था ही। तो क्या करे अपना उसको ये था कि भाई भगवान के हैं मेरे साथ, मतलब ये हैं, अब उनका रहते हुए हम अकेले कैसे खा ले। तो उनको भी लगा देता था, अपने भी खा लेता था। फिर जब सुबह हुई वो शिकार पे चला गया। पंडित आए, देखा फिर मांस चढ़ा हुआ। फिर वो गुस्सा हो गया, अभी कौन आता है यहाँ पे मांस चढ़ाने। परेशान हो एकदम, जल्दी साफ किया, अपना पूजा पाठ किया, शाम को दिया जलाया। बोले रोज कौन आके मांस यहाँ पे चढ़ा जाता है। अब ऐसे डेली का 2-3 दिन ऐसे लगातार हुआ। वो आता शिकारी अपना मांस ये चिड़िया मारता, उसको अपने भी खाता और उनको भी चढ़ाता। तो ऐसे 2-3 दिन हुआ। पुजारी कितना दिन देखेगा, 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन बोला अब तो मैं देख के रहूँगा, ये आता है कौन चढ़ाता है मांस का टुकड़ा, कौन चढ़ाता है यहाँ पे, भगवान जी को मांस चढ़ता है कहीं। तो क्या किया पुजारी, उस दिन रात वहीं पे रुक गया। तो ये शिकारी फिर आया चिड़िया, 2 चिड़िया लेके आया, मार के उसको भूज के फिर भोलेनाथ जी को चढ़ा रहा था। तो जो है ये पुजारी दौड़ के आया, अरे रे क्या कर रहे हो, कितना अधर्म वाला काम कर रहे हो तुम, कोई मांस चढ़ाता है भगवान को। तो अब मन बुद्धि था ही, बोला क्या हुआ, हम क्या कर दिए। बोला कोई मांस चढ़ाता है, भगवान कोई मांस खाते हैं। बोला इतने बड़े जंगल में ये भगवान अकेले रहते हैं, हम अकेले जो है भूजते थे तो हम बोलते थे कि अकेले कैसे खाएं, उनको चढ़ा देते थे। तो पंडित और उसमें मन बुद्धि में जो आदमी था उसमें झगड़ा होने लगा। अब दोनों में झगड़ा होने लगा भयंकर। फिर भोलेनाथ जो है स्वयं प्रकट हो गए। जब भोलेनाथ प्रकट हो गए तो बोले ये क्या हो रहा है। भोलेनाथ बोले क्यों झगड़ रहे हो दोनों। अब पंडित इतना खुश हुआ कि मेरे तपस्या से देखो भोलेनाथ आ गए, आज मेरी वजह से जो है मैंने इतना तपस्या किया, इतना पूजा किया, भोलेनाथ ने हमको दर्शन दे दिया। तो खूब खुश हुआ, पूजा उजा करने लगा। तो भोलेनाथ बोले कि हाँ मैं तुम्हारे तपस्या से, तुम्हारे पूजा पाठ से नहीं खुश हूँ। ये आज मैं तुम दोनों ये झगड़ा देख के मुझे आना पड़ा,
क्योंकि ये जो मंदबुद्धि जो था बोला ये लड़का मेरे पुत्र समान लड़का जो है ये इसने मुझे मतलब जो खुद खाता था वो हमको भी एक निश्चल मन से देता था, ना मन में कपट रहती थी, ना मन जो कुछ पाने की कोशिश में देता था, वो निश्चल मन से देता था। इसलिए आज मुझे उसकी वजह से आना पड़ा धरती पे, उसकी वजह से तुमको दर्शन मिले। फिर पंडित जो है अपना घर बार तक के वहीं मंदिर में रह गया। फिर जो है उस पर शिव गुरु की कृपा हुई, वो भी अपना परलोक सिधारा, तो स्वर्ग को वास हुआ। और जो शिकारी था, शिकारी को भी स्वर्गवास, स्वर्ग का मतलब महाशंकर भगवान के चरणों में स्थान मिला। बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।